तो पूर्व उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से नवाजा गया। तस्वीर में आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्हें सम्मानित कर रहे हैं। चेहरे पर मुस्कान देखिए लाल कृष्ण आडवाणी की। मगर आज मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। प्रधानमंत्री दरअसल आडवाणी को क्यों भारत रत्न दे रहे हैं, इसके पीछे की सोच मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। मगर सबसे बड़ा सवाल, लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न क्यों? कुछ तथ्य मैं आपके सामने रखने वाला हूं दोस्तों, और उसके अलावा कुछ नहीं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपके सामने भारत का यह नक्शा पेश कर रहा हूं। दोस्तों, आप जानते हैं नक्शा क्या है? यह नक्शा दरअसल 1990 में जब लाल कृष्ण आडवाणी ने अपनी राम रथ यात्रा शुरू की थी, और यह रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी उसका मैप है। मगर अगर आप इस पर ध्यान से देखें, पूरे स्क्रीन पर देखें, तो आपको इसकी हकीकत समझ आएगी। इसमें क्या दिखाई दे रहा है दोस्तों आपको? इसमें दिखाई दे रहा है कि राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी वहां दर्जनों लोग दंगे में मारे गए। दर्जनों लोग दंगे में मारे गए। ये देखिए, भरूच में 1 व्यक्ति मारा गया, बीदर में 7 लोग मारे गए, इंदौर में 12 लोग मारे गए, हैदराबाद में 30 लोग मारे गए, रांची में 12 लोग मारे गए, कर्नलगंज में 37 लोग मारे गए, लखनऊ में 3 लोग मारे गए, मेरठ में 7 लोग मारे गए, दिल्ली में टकराव हुआ, मुजफ्फरनगर में 3 लोग मारे गए, जयपुर में 47 लोग मारे गए, मेरठ में 7, बिजनौर में 58, रामपुर में 3, अलीगढ़ में 3, पटना में भी 4 लोग मारे गए, हावड़ा में 12 लोग मारे गए, और फिर धनबाद में आडवाणी जी को लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार कर लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर राम के प्रति लाल कृष्ण आडवाणी की आस्था को लेकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, तो उनकी तो राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी बेकसूर लोग दंगे में मारे गए। तो मैं समझना चाहता हूं कि किस वजह से उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है। और भी मुद्दे उठाने वाला हूं दोस्तों। सबसे बड़ी बात, क्या हमें प्रधानमंत्री बतलाने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू अस्मिता और राम भक्ति के चलते लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिया जा रहा है? चलिए इसकी भी पड़ताल कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पर यह है पूर्व रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस। 90 के दशक में दिया गया इनका यह बयान था, और आज तक लाल कृष्ण आडवाणी ने यह नहीं कहा कि इन्होंने गलत कहा है। सुनिए यह क्या कह रहे हैं। इसमें जॉर्ज फर्नांडिस राम रथ यात्रा शुरू करने की वजह बता रहे हैं। इनके इस बयान से स्पष्ट हो जाएगा कि आडवाणी के मन में राम के प्रति कोई भक्ति नहीं थी। उन्होंने ये राम रथ यात्रा सिर्फ इसलिए शुरू की क्योंकि वीपी सिंह मंडल कमीशन लेकर आ गए थे, और जब राम रथ यात्रा को रोका गया था तो उन्होंने अपना सपोर्ट विड्रॉ कर लिया। सुनिए, ये 90 इतना पुराना बयान है जॉर्ज फर्नांडिस का, जिसे कभी भी खारिज नहीं किया लाल कृष्ण आडवाणी ने। सुनिए वो क्या बोल रहे हैं। 27% रोजगार सामाजिक और शैक्षणिक मामलों में पिछड़े लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए, यह मंडल कमीशन की सिफारिश, और इस सिफारिश को लागू करने का ऐलान 7 अगस्त को संसद में हम लोगों ने किया। इस ऐलान के 48 घंटों के अंदर, मैं औरों की बात नहीं कह रहा हूं, लाल कृष्ण आडवाणी ने खुद मुझसे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है, हमारे सामने अभी एक ही रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्न को, मंदिर और मस्जिद का प्रश्न को लेकर लोगों के सामने जाने का काम करें। अगर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू नहीं होती तो फिर राम भक्ति आपको देखने के लिए नहीं मिलती जिस मात्रा में आज देखने के लिए मिल रही है, और जिस ढंग से वो देखने के लिए मिल रही है। ये हकीकत है, और छिपाई जाती है ये हकीकत। यानी कि मंडल से आडवाणी जी नाराज थे, और उसी के चलते उन्होंने राम रथ यात्रा शुरू की, जिससे क्या साफ हो जाता है कि राम का नाम सिर्फ राजनीति के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। इनफैक्ट राजनीति भी नहीं हो रही थी, सिर्फ मंडल का विरोध करना था, सिर्फ पिछड़े वर्गों को जो आरक्षण दिया जा रहा था उसका विरोध करना था। आप खुल के तो बोल नहीं सकते थे, इसलिए राम रथ यात्रा शुरू कर दी, क्योंकि वो जानते थे कि इसको रोका जाएगा, और रोका जाना भी चाहिए था, क्योंकि आपको मैप दिखला चुका हूं दोस्तों। वो राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजर रही थी दंगे हो रहे थे, बेकसूर मारे जा रहे थे। लालू प्रसाद यादव जो उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने उस राम रथ यात्रा को रोका था, और बहुत ही खूबसूरत बात कही थी उस रथ यात्रा को रोकते हुए। उन्होंने कहा कि अगर दंगे होते रहेंगे तो लोग ही नहीं जिंदा रहेंगे, और जब लोग ही जिंदा नहीं रहेंगे
तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा, मस्जिद कौन जाएगा? सुनिए उन्होंने क्या कहा था। देश हित में अगर इंसान ही नहीं रहेगा, इंसान नहीं रहेगा, तो मंदिर में घंटी कौन बजाएगा या कौन बजाएगा? जब इंसानियत पर खतरा हो, इंसान नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत कौन देने जाएगा? 24 घंटा में निगाह रखा हूँ। हमने अपने शासन के अपने तरफ से पूरा उनकी सुरक्षा का भी व्यवस्था किया, लेकिन दूसरे तरफ हमारे सामने सवाल है, अगर एक नेता और एक प्रधानमंत्री का जितना जान का कीमत है उतना आम इंसान का जान का भी कीमत है, हम अपने राज्य में मतलब दंगा फसाद को फैलने नहीं देंगे। तो दो चीजें यहां साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं दोस्तों। राम से कोई लेना देना नहीं, और पिछड़े वर्गों को आरक्षण को लेकर उसका विरोध करने के लिए आडवाणी जी ने राम रथ यात्रा शुरू की। अब क्या उन्हें भारत रत्न इसलिए दिया गया है कि वो हिंदू अस्मिता या हिंदुओं के हितैषी थे? तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं दोस्तों। 1990 को एक और बहुत बड़ी घटना हुई थी। कश्मीर में बड़े पैमाने पर कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ था। उस वक्त राज्य के गवर्नर थे जगमोहन, भाजपा के नेता। जब इतनी बड़ी तादाद में हमारे कश्मीरी भाई बहन मारे जा रहे थे, तो क्या उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने कोई बयान दिया था? क्या वो उस वक्त गए थे कश्मीर? क्या उन्हें एक रथ यात्रा कश्मीर की तरफ नहीं निकालनी चाहिए थी, कश्मीरी पंडितों के पक्ष में? क्या उन्होंने उस मुद्दे पर समर्थन विड्रॉ किया था? पूर्व गृह राज्य मंत्री मुफ्ती सईद की बेटी रुबैया सईद को आतंकवादी किडनैप कर लेते हैं। खतरनाक आतंकवादियों को रिहा करना होता है, मगर भाजपा ने उस वक्त सपोर्ट विड्रॉ नहीं किया था। भाजपा आरक्षण से नाराज थी और फिर उन्होंने राम रथ यात्रा शुरू की। तो अगर हिंदू अस्मिता की बात थी तो कश्मीरी पंडितों के मुद्दे पर आपने सपोर्ट विड्रॉ क्यों नहीं किया? ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि राम के पैमानों पर, हिंदू अस्मिता पर और आरक्षण, इन तीनों मोर्चों पर आडवाणी जी खरे उतरते दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं आपके सामने सिर्फ तथ्य रख रहा हूं दोस्तों, यह मेरे दिमाग की उपज नहीं है। आपके सामने तथ्य रख रहा हूं, लिहाजा आप मुझे बताइए कि उन्हें भारत रत्न क्यों दिया जा रहा है। अब चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी देश के गृह मंत्री हुआ करते थे और डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, दो बड़ी घटनाएं हुई थी जो आज तक नहीं हुई। कारगिल में एक बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, जिसके चलते पाकिस्तानी आतंकवादी और वहां की जो सेना है वो हमारी कारगिल की पहाड़ियों पर बैठ गई। आपको याद होगा शुरू में दोस्तों कितने युवा भारतीय सैनिक गोलीबारी में मारे गए, और उसके बाद हमारी भारतीय सेना के शौर्य से उन कायर गीदड़ों को खदेड़ा गया था और हमें जीत हासिल हुई थी। मगर कारगिल एक इंटेलिजेंस फेलियर था। आप कह सकते हैं कि वो रक्षा मंत्री नहीं थे, मगर एक इंटेलिजेंस फेलियर था। इंटेलिजेंस किसके अंतर्गत आती है? आईबी, रॉ, ये तमाम चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? गृह मंत्रालय के अंतर्गत, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के अंतर्गत। करगिल जैसी बड़ी घटना हो गई थी जब वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। और सबसे बड़ी बात, भारतीय संसद पर आतंकवादियों का हमला, यह आज तक नहीं हुआ था दोस्तों, आज तक नहीं हुआ था। यह हो गया। ये दो बड़ी घटनाएं हुई जब वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। बड़ा सवाल यह कि क्या इसलिए उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है? क्योंकि बतौर डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर भी उनकी कुछ खामियां मैं आपको दिखा रहा हूं, और ये कोई बहुत छोटी मोटी खामियां नहीं थी, ये बहुत बड़ी खामियां थी। और ऐसे में मुझे समझाने का प्रयास करें कि उन्हें जो भारत रत्न दिया जा रहा है क्या वो वाजिब है। चलिए वो भूल जाइए, मैं अब आपके सामने एक और तथ्य रख रहा हूं, और यह बात मैं जो भाजपा का जो कट्टर तबका है उसे संबोधित करना चाहता हूं। कट्टर तबका अक्सर 6 दिसंबर को गौरव दिवस, शौर्य दिवस के तौर पर मनाता है, जब बाबरी ढहाया गया था। मगर क्या आप जानते हैं आडवाणी जी ने उस दिन के बारे में क्या कहा था? आडवाणी जी ने कहा था कि वो मेरी जिंदगी का सबसे काला दिन था। यानी कि 6 दिसंबर को लेकर भी आडवाणी जी कोई बहुत गौरवान्वित नहीं थे। यानी कि राम रथ यात्रा क्यों शुरू की? क्योंकि मंडल को काटना था।
राम रथ यात्रा जहां जहां से गुजरी बेकसूर मारे गए दंगों में, और 6 दिसंबर को भी एक काला दिन बताया। तो ऐसे में राम कहां गए, और ऐसे में राम से जुड़ी अस्मिता कहां गई? चलिए 2005 की एक और घटना मैं आपको बताता हूं। 2005 को जब भाजपा सत्ता में नहीं थी तो लालकृष्ण आडवाणी पाकिस्तान जाते हैं, और पाकिस्तान पहुंचकर एक बहुत बड़ा बयान देते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है, भाजपा अध्यक्ष के पद से। और वो बयान क्या था? उस बयान में लालकृष्ण आडवाणी ये कहते हैं कि पाकिस्तान के संस्थापक जिन्ना एक महान नेता थे, एक बहुत ही सेक्युलर नेता थे, धर्मनिरपेक्ष नेता थे। उसको लेकर बवाल होता है और उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। यह बात अलग है कि कुछ दिनों बाद वो अपना इस्तीफा वापस ले लेते हैं और दोबारा अध्यक्ष बन जाते हैं। यहां तक कि 2009 के जो चुनाव हुए थे, उन चुनावों में एक नारा लगाया गया था, मजबूत नेता निर्णायक सरकार, और आडवाणी जी को चेहरा बनाकर भाजपा ने चुनाव लड़ा था। तो मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, उन्होंने तो जिन्ना को एक सेक्युलर नेता, एक महान नेता बताया था। कल्पना कीजिए यही बयान अगर राहुल गांधी दे देते तो क्या होता? राहुल गांधी को जेल में डाल दिया गया होता। मगर उस वक्त 2005 में जब देश अलग था तो यह बात आडवाणी जी ने कही थी, बवाल हुआ था। प्रमोद महाजन एक्टिव हुए थे, वाजपेयी एक्टिव हुए थे, ये तमाम चीजें हुई थी और आरएसएस ने अपनी नाराजगी जतलाई थी। मगर ऐसा नहीं कि आडवाणी जी को हमेशा के लिए बॉयकॉट कर दिया गया था और उनका राजनीतिक करियर खत्म हो गया था। उसके बाद भी वो चुनाव लड़े थे, 2-2, 3-3 बार चुनाव लड़े थे, मगर उन्होंने जिन्ना को सेक्युलर बताया था। तो प्रधानमंत्री मोदी मुझे इस सवाल का जवाब दें, क्या इस वजह से उन्हें भारत रत्न दिया जा रहा है क्योंकि उन्होंने जिन्ना को सेक्युलर बताया था? दोस्तों, सोशल मीडिया पर मैं देख रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री जो हैं वो गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं और अपने गुरु को सम्मानित कर रहे हैं। चलिए मान लिया, मगर मैं शिष्य से यानी प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं। चंपत राय का बयान याद है आपको? चंपत राय ने पहले साफ तौर पर कह दिया था कि प्राण प्रतिष्ठा में हम आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी को नहीं बुला रहे। उसके बाद उस बयान पर बवाल होता है और फिर उन्हें निमंत्रण देना पड़ता है, मगर फिर भी आडवाणी नहीं आते हैं। अगर शिष्य को अपनी गुरु की इतनी परवाह थी तो उस दिन वहां पर आडवाणी क्यों नहीं थे? बताइए। क्योंकि चाहे राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो या नई संसद का उद्घाटन हो, वहां पर भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया गया था और यहां पर भी आडवाणी जी को पहले नहीं बुलाया गया था। साफ तौर पर यह बात कर दी गई थी। तो 22 जनवरी को जब हमारे आराध्य श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो वहां पर आडवाणी जी कहां थे? बताइए ना। यहां पर शिष्य ने अपने गुरु का स्वागत क्यों नहीं किया, उनको सम्मानित क्यों नहीं किया? हकीकत क्या, मैं आपको बताता हूं दोस्तों। प्रधानमंत्री चाहते हैं कि राम मंदिर के बाद जो धार्मिक पारा देश में बढ़ रहा है उसे किसी तरह से बनाया जाए, और इसी के अंतर्गत आडवाणी जी को भी भारत रत्न दिया गया है। क्योंकि आडवाणी जी को भारत रत्न जो दिया गया है, इस पर बहस शुरू हो जाएगी और प्रधानमंत्री इसी तरह की बहस चाहते हैं। मगर आज जो मैं आपके सामने मुद्दे रख रहा हूं ना, ये कोई भाजपा का विरोध नहीं है। मैं आपके सामने सिर्फ तथ्य रख रहा हूं, वो तथ्य जो कि आडवाणी जी के जीवन का हिस्सा हैं, और चूंकि उनके जीवन का हिस्सा हैं, लिहाजा यह सवाल उठना लाजमी है कि उन्हें भारत रत्न क्यों? इन सवालों का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जरूर दें, जो बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं जब गुजरात में दंगे हुए थे, तब पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलेआम उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को राजधर्म की याद दिलाई थी। अटल जी नहीं चाहते थे कि मोदी जी मुख्यमंत्री बने रहे, मगर उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी की वजह से वो बच गए थे और वो मुख्यमंत्री बने रहे थे। अगर अटल जी की बात सुन ली गई होती तो शायद मोदी जो हैं वो मुख्यमंत्री नहीं रहते। कहने का अर्थ यह है कि उस वक्त लालकृष्ण आडवाणी ने उन्हें बचा लिया था। तो क्या इस वजह से उन्हें भारत रत्न दिया गया है? ये सवाल हैं, ये सवाल होने चाहिए। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।